दोस्तों भोले भंडारी, आज दिनांक 31 जनवरी 2021 शाम के कोई 7 बजे हैं। आज का हमारा विषय सुनिए। इससे पहले मैं बोल दूं, ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। अब क्या होगा तो ऐसा ही देववाणी। देखो, होगा तो ऐसा ही, और ये चीज़ मैं ऐसे नहीं बोलता। मेरे पास इसके कुछ साइंटिफिक प्रूफ्स हैं, वो जो आगे बताए जाएंगे। आज का विषय देववाणी। आसुरी शक्तियों को भस्म कर भारत को सुपर गणतंत्र, महान राष्ट्र और वर्ल्ड पावर में बदलने वाली डिवाइन फायर इस साल के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 को प्रज्वलित हो ही गई है। डरना मत। देखिए, देववाणी क्या कह रही है, इसी को समझने से सब कुछ समझ में आ सकता है। आसुरी शक्तियों को भस्म कर भारत को सुपर गणतंत्र, महान राष्ट्र और वर्ल्ड पावर में बदलने वाली डिवाइन फायर इस साल के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 को प्रज्वलित हो ही गई है। डरना मत। यह जो देवी शक्ति प्रकट हुई है, ये वैसे ही नहीं हुई, ये बड़े भले के लिए हुई है। लेकिन इसको भला करने के लिए आसुरी शक्तियों का तो नाश करना पड़ेगा। हमने देव से पूछा। अब भाई देखो, ये प्रश्न कि भाई देव से कैसे पूछा, क्या है, इसको छोड़ दो। हमने देव से पूछा, अब क्या होगा सर, अब क्या होगा? उसने कहा, हाहाकार मचेगा, क्योंकि आग तो लग चुकी है, प्रज्वलित हो चुकी है अग्नि देवी। अब क्या होगा? हाहाकार मचेगा। दूसरा प्रश्न, कहाँ मचेगा? पहले दिल्ली में, फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, फिर पूरे देश में। अरे भाई, ये हाहाकार ऐसे मचेगा, और ये सब अच्छे के लिए मचेगा। अब ये अलग चैप्टर है कि भाई ये आग इतना काम करेगी, फिर अच्छे के लिए क्यों मचेगा। भाई, हर दुनिया में हर चीज़ अच्छी होती है। अंधकार भी प्रकाश को लाने के लिए, रात है जो सुबह का सवेरा लाने के लिए। ऐसे ही है इनका चक्र, मैं बोलता रहता हूँ। तीसरे नंबर का प्रश्न सुनिए, क्या होगा इसमें? हमने पूछा। इसमें बहुत कुछ होगा। पकड़ो, मारो भाग नहीं जाए। पकड़ो, भागो, मारो भाग नहीं जाए। यह होगा। पकड़ने के बाद लोग कहेंगे कि अरे देखना, ये कौन है, ये अपना आदमी है कि उसका दूसरा आदमी है। अरे छोड़ो, ये अपना है, ये दूसरा है, भाई इसको ऐसे बिठा लो। हमने जो कर्म किए, देश ने, राष्ट्र ने किए, वह तो हमें भुगतना पड़ेगा, और ऐसा होगा। चौथे नंबर का प्रश्न देखिए, क्या तीनों बिल वापस लेने से शांति स्थापित हो जाएगी? अरे भाई, जब ऐसी आग धधकेगी तो क्या तीनों बिल वापस लेने के लिए ले लें तो शांति हो जाएगी? उस देव ने उत्तर दिया कि नहीं, शांति स्थापित तो नहीं होगी। भाई, ये खूब है। हमने पूछा, भाई क्यों नहीं होगी सर? उसने कहा कि देखो इसलिए नहीं होगी,
ये पहला ट्रायंगल देखो, यह मुद्दा है, यह समाधान है और ये घमासान है। ये मुद्दे के बनते हैं समाधान और घमासान। समाधान कैसे आएगा, क्या आएगा? मान लो किसान आंदोलन ही है, यह आगे बदल जाता है, ऐसे इसको ऐसे समझ लो, ये ईश्वर है, ये किसान है और ये सरकार है। किसान और सरकार ये एक दूसरे से स्ट्रगल में है और ईश्वर खड़ा खड़ा देख रहा है, निरपेक्ष भाव से देखता रहता है, वह अपना निर्णय देता है। क्यों नहीं इनसे वापस लेने से भी शांति स्थापित होगी? क्योंकि इससे ईश्वर राजी नहीं है, इससे ईश्वर राजी नहीं है। क्योंकि ईश्वर ने ये आग स्टार्ट ही इसलिए किया है कि देश का भला हो, दुनिया का भला हो। बुखार आता ही इसलिए है कि भाई थोड़े भूख खाना मत खाओ, जिससे कि शरीर का शुद्धिकरण हो जाए। इस तरह से इसमें ईश्वर राजी क्यों नहीं है? छठा प्रश्न हमारा, इसमें ईश्वर राजी क्यों नहीं है? क्योंकि उसके दूसरे भी बच्चे हैं। भाई ये किन्हीं किसानों का बिल है, उनके विरुद्ध जाता है, भाई ऐसा कर लो और फिर ऐसा हो जाए। भाई परमात्मा ऐसा नहीं करने देना चाह रहा, उसको तो पूरा काम करना है। आपकी बार हमने अगला प्रश्न किया, तो जी सर ये कब तक चलेगा? उसने कहा कि यह आप लोगों पर निर्भर है, देश के जन जन पर और कर्णधारों पर निर्भर है कि वे इसको कब तक चलाना चाहते हैं। यह भी उनको जब पता चलेगा कि किसान और सरकार और ईश्वर ये क्या चीज़ हैं, ये आखिरकार चाहते क्या हैं, ये चाहते क्या हैं, क्यों चाहते हैं। और जब आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर की भी ये मर्जी है, तब इसका सॉल्यूशन दिख जाएगा। और इसका सॉल्यूशन देखना है तो देखो, उसने जो हमारे ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूले के अनुसार बताया है, सबको अपना अपना अधिकार मिले। ये ग्रेट इंडिया इक्वेशन 30% + 50% + 20% = 11 और 15। ये ग्रेट इंडिया इक्वेशन इज़ द मेन पॉइंट। यह इस सब को कंट्रोल कर रहा है और इसी रिमोट कंट्रोल से यह किसान आंदोलन भी संचालित हो रहा है। इसमें क्या है कि बहुत सी चीज़ें हैं कि पिछले कर्म, अब जो हम कर्म कर रहे हैं, और कर्म जो हम करने की इंटेंशन करते हैं, तीनों प्रकार के कर्म, प्लस हुक्मरानों के कर्म, किसानों के जन जन के कर्म और ईश्वरीय प्लानिंग, सबका एक टोटल रिजल्टेंट है कि क्या होगा, कैसे कैसे होगा। ये जो चलेगा, जो तो चलेगा, इसमें आप यही देख लो कि भाई इस आग से बचा कैसे जाए, इस भयानक आग से बचा कैसे जाए। इसमें बड़े बड़े पेड़ टूट कर गिर जाएंगे, बड़े बड़े भयानक कांड होंगे, बड़े बड़े अच्छे भी होंगे, हाहाकार तो मचेगा ही, लेकिन इसमें भारत का बहुत भला भी हो जाएगा और उसके भारत एक कुंदन की तरह निखर कर ऊपर उभरेगा। अपने आप को कैसे बचाना है, आप यही ध्यान कर लो। इसको बचाने के यही नियम हैं जो हम बताते रहते हैं, जो हम अननेसेसरी के रिपीट नहीं कर देना चाहते, जो हमारे महान भारत आंदोलन द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट में बताए जाते हैं। और भाई परमात्मा ने ऐसा पहले क्यों नहीं किया? यदि वह ऐसा ही था तो अब की बार ये जो टसल है, स्ट्रगल है, जो विशेष प्रकार की है। भाई देखो, हम इसमें बताते रहते हैं कि भारत का जो हेटेरोजेनियस समाज ऐसा है, यह सवर्ण है, बहुत पैसे वाले, ऊंचे वाले रुतबे, ये ओबीसी यहाँ से यहाँ तक है, इसमें 25% अपर ओबीसी, 25% लोअर ओबीसी, ये 30% SC ST बैकवर्ड खाना बदोश ये लोग हैं। तो ये
अब का इम्पोर्टेंट क्यों है? इसके कुछ कारण हैं, इसमें अब देख लो, हम बताते रहते हैं। पहले क्या होता था, गरीबों के लिए काम क्यों नहीं होता था? क्योंकि वह किस मोर्चे पर लड़ी जाती थी? मान लो ये यहाँ पर लड़ी जाती थी तो सबसे गरीब ग्रुप SC/ST के बीच में और ये सब के बीच में हो जाता था। सब एक साथ हो जाते थे, भाई मैं उससे बड़ा, मैं उससे बड़ा, मैं उससे बड़ा, और ये छोटे छोटे ये क्या सिर उठा रहे हैं भाई, ऐसा तुम नहीं कर सकते। जैसा हम सुनते हैं कि बारात निकालने का चक्कर हुआ और बहुत से चक्कर। मान लो यहाँ पर कि ये OBC में इस लोअर ग्रुप में है 10-15% मोमडन है, तो इसका भी एक विशेष प्रकार का यहाँ चक्कर बनता था कि 10-15% मुस्लिम वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया दी ये लोग हो जाते थे और काम आगे नहीं बढ़ता था। ये लोअर OBC ग्रुप और ये बेचारे कमज़ोर वर्ग और ये जो अपर OBC ये सवर्ण जो एक साथ हो जाते थे, इनकी चलने ही नहीं देते थे। अब ईश्वर ने ये जो मूवमेंट किया है यहाँ पर, जो किया है ये इस जगह किया है सवर्ण एंड अपर OBC के बीच में ये और इसके बीच में ये एक विशेष प्रकार का डिजाइनिंग है, ये उसकी भेंट है। और ये दोनों प्रिविलेज ग्रुप से हैं। पहले ये दोनों एक साथ होकर के इन पर राज्य करते थे, ये 55-60% थे, ये 40-45% लोगों पर ऐसा, इसलिए ये काम होता नहीं था। अब ये जो डिवाइन फायर यहाँ पर लगी है ये बड़े अद्भुत कार्य करेगी, क्योंकि असल में तो ये जो रूलर्स के दो हिस्सों के बीच में ऐसा हो रहा है और फिर उसका ध्रुवीकरण ऐसे हो रहा है कि इस एक हिस्से के साथ संभावना क्या पक्का है कि लोअर OBC और SC/ST ग्रुप इसका साथ देंगे। कुछ दिनों तक तो यह ग्रुप अपना स्ट्रगल करेगा, उसके बाद ये परास्त हो जाएगा। हम बताते रहते हैं और हमने बताया कि ऐसा इस तरह से होगा। हमने आज सुबह वीडियो नहीं बनाया, हमें भी कुछ आदत सी पड़ गई है। अब शाम को हमें वाइब्रेशंस आए कि भाई एक छोटा सा वीडियो ये दे ही दो, क्योंकि जब तक हम एक वीडियो नहीं दे देते हमको भी चैन नहीं पड़ता। और यह है कि यह जो विप्लव सा होगा, ये जो विप्लव से होगा जो हमने बताया है, इसमें कैसा भी समझो ये बहुत अच्छे के लिए होगा, क्योंकि बिना अच्छे के लिए कुछ होता ही नहीं। हम उस चीज़ के लायक होते हैं तब परमात्मा उस चीज़ को देता है, क्योंकि हम जब समझने का नाम ही नहीं लेते, आज जो हमारे हुक्मरान या पब्लिक नहीं समझ रही, तो परमात्मा ऐसा कर रहा है और ऐसा करेगा। यह हम पहले ही एक्सप्लेन करते आते हैं कि हुक्मरानों ने ये किया, भाई अपर OBC ने ये किया, भाई 1992 के बाद में भी कुछ नहीं किया, और ये वगैरह वगैरह हजारों बातें हैं। इसलिए दोस्तों अच्छे का इंतज़ार कीजिए जो इस भयानकता से निकलेगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।